Hey guys, today we will discuss our next theorem of nilpotent group. तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है. थ्योरम देखिए स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू nilpotent group is nilpotent, but we have to show that the direct product of two nilpotent group is again a nilpotent. Then solution देखिए. Let A and B be two nilpotent groups. हमने A and B दो nilpotent group लिए हैं and but we shall prove that A product B is nilpotent. तो मैं इसको क्रॉस बोलूँगी तो आप समझ लेना डेट यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है. Now let A and B be two nilpotent group of length R and S respectively. तो if A and B are nilpotent group then they have central series. और हमने बोल दिया कि इसकी जो सेंट्रल सीरीज़ होगी उसकी लेंथ R है एंड इसकी जो सेंट्रल सीरीज़ होगी उसकी लेंथ क्या है S है. तो वही लिखा है A की सेंट्रल सीरीज़ लेंथ सॉरी गाइस यहाँ पे R1 एंड R2 ले लीजिए. तो R1 लिया है एंड लास्ट जो हमारा एलिमेंट होता है डेट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी. तो A की आइडेंटिटी हमने ली है E1 एंड B की आइडेंटिटी हमने ली है E2 एंड सेंट्रल सीरीज है देयरफॉर दे सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द सेंट्रल सीरीज ऑल्सो. देन क्या होती है डेट कॉम्यूटेटर ऑफ A एंड AI इज कंटेन इन I+1 फॉर all I 0 to R-1 and similarly for B that commutator of Bj is contained in Bj+1 for all j 0 to R2-1. Let अब हमने क्या किया, हमने R को कैसा नंबर सपोज किया विच इज़ द मैक्सिमम ऑफ R1 एंड R2. Then by adding the repeated terms we may suppose that the both series of length are. अब हम क्या सपोज करके चलेंगे डैट जो बोथ सीरीज़ है हमारी उनकी लेंथ क्या है R है. नाउ हमने G डिफाइन किया है विच इज़ इक्वल टू A क्रॉस B एंड GI कैसा होगा फिर AI क्रॉस BI फॉर ऑल I बिलोंग्स टू 0 to R. देन सिंस क्योंकि हमारा जो A है डेट इज़ nilpotent therefore AI is containing A also for B, BI is also containing B, then their product is also containing this that AI cross BI is containing A cross B that is ये किसके इक्वल है GI के and this is equal to G that means GI is containing G for all I 0 to R. Since जो AI+1 is contained in AI and BI+1 contained in BI क्योंकि जो हमारा A and B है that are nilpotent therefore सीरीज़ होती है. तो सीरीज़ में क्या होता है यही होता है. then that means AI+1 is contained in AI. Similarly for BI इनकी क्रॉस is contained in इनकी क्रॉस and this is equal to GI+1 and this is equal to GI. तो यहाँ से क्या आ गया that GI+1 is contained in GI. Now we put I is equal to 0. जब हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो हमारा ये था यहाँ पे क्या पुट करेंगे I is equal to 0 तो क्या आ जाएगा A0 क्रॉस B0 वही लिखा है. A क्रॉस किसके इक्वल है A के, B क्रॉस किसके इक्वल है ये देखिए यहाँ से A क्रॉस इज इक्वल टू A नॉट इज इक्वल टू A, B नॉट इज इक्वल टू B. यहीं पे बस वैल्यूज पुट की है. A नॉट इज इक्वल टू A, B नॉट इज इक्वल टू B एंड वी नो दैट A क्रॉस B इज इक्वल टू G.
यहाँ से हमारा क्या आ गया, डैट जी नॉट इज इक्वल टू जी. नाउ वी पुट आई इज इक्वल टू आर. तो आई की जगह आर पुट कर दिए. नाउ ए आर हमारे किसके इक्वल था, E1 के. बी आर हमारे किसके इक्वल था, E2 के, विच इज़ इक्वल टू दिस. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डैट जो हमारी जी ग्रुप है विच इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसकी जो सीरीज़ होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट डैट इज़ इक्वल टू जी एंड द लास्ट वन इज़ इक्वल टू E1 E2. तो हमने एक ऐसी सीरीज़ कंसिडर की है जी के लिए जिसकी जो फर्स्ट जी नोट है वो इज इक्वल टू जी है एंड दैट लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस. नाउ वी विल प्रूव दैट दिस सीरीज इज अ सेंट्रल सीरीज. तो वही लिखा है दैट नाउ वी विल प्रूव दैट अ सीरीज इज अ सेंट्रल सीरीज बिकॉज ए आई इज नॉर्मल टू ए एंड बी आई इज नॉर्मल टू बी. ये कहाँ से आई है, क्योंकि हमने बोला था दैट ए एंड बी आर nilpotent, therefore they have the center series. Then by the property of center series what we have that AI is normal to A and BI is normal to B, then their cross is also normal to A cross B. तो A किसके इक्वल था, जी आई के, एंड दिस इज इक्वल टू जी. दिस मीन्स जी आई इज नॉर्मल टू जी फॉर ऑल आई. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन तो प्रूव होगी. नाउ वी विल प्रूव आवर अदर कंडीशन. Now we show that the commutator of G and Gi is containing Gi plus 1 for all I. That means G हमारा क्या था, A cross B. Gi हमारा क्या था, AI cross Bi is containing, इसकी वैल्यू क्या थी, AI plus 1 cross Bi plus 1. तो अब हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया that now we take x from G which is equal to this and y is belongs to this which is equal to this. अगर x बिलोंग करता है a क्रॉस b से देन x इज इक्वल टू ए बी. पेयर में होंगे. हमें पता है ना कि अगर हम a क्रॉस b से लेते हैं डेट एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ए बी के. a क्रॉस b क्रॉस c से लेंगे देन ए बी सी, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं. तो वही अगर इसमें से बिलोंग करता है तो ऐसा होगा, वेयर ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से. सिमिलरली वाई बिलोंग्स टू ए आई क्रॉस बी आई. तो एलिमेंट कैसा होगा, ए आई बी आई, वेयर ए आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए आई एंड बी आई बिलोंग्स टू कैपिटल बी आई. नाउ इसमें से लिया था देन कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स आई एक्स वाई इज इक्वल टू, कॉम्यूटेटर ओपन किया, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पुट की डेट इज़ ए बी, वाई की ए आई बी आई, ए बी ए आई बी आई, इन्वर्स कर दिया. नाउ फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा, सेकंड वाले एलिमेंट्स को. दिस इज इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ ए आई, दिस इज इक्वल टू कॉम्यूटेटर ऑफ बी बी आई. तो ये बिलोंग करेगा ए आई से, क्रॉस ये बिलोंग करेगा कॉम्यूटेटर ऑफ बी बी आई. क्रॉस क्यों, क्योंकि पेयर में है, जो पेयर के एलिमेंट होते हैं वो इससे बिलोंग करते हैं क्रॉस वाले से. तो एंड दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आवर सेंट्रल सीरीज this is containing this, then this whole is containing ai plus 1 cross bi plus 1 and this is contain equal to gi plus 1. तो हमारा क्या आ गया, डेट कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी आई प्लस 1. इट मीन्स दैट जो जी आई प्लस 1 के एलिमेंट्स है वो किस तरह के एलिमेंट्स होंगे या जनरेट किससे होंगे, commutator of x y where x belongs to a cross b and y belongs to a I cross b I that is equal to g I. that means जो हमारा ये है that commutator of g I containing g I plus 1, क्योंकि हम जो एलिमेंट x कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स वाई लेके चले थे वो लेके चले थे g कॉम्यूटेटर ऑफ जी आई, और हमने इसको बिलोंग करा दिया जी आई प्लस 1 में. दिस इम्प्लाइज है जो हमारा कॉम्यूटेटर ऑफ जी आई है वो कंटेन हो गया जी आई प्लस 1 में. तो वही आ गया. तो क्योंकि हमारी बहुत प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, फर्स्ट वन इज दैट
gi is normal to G for all I, and second one is that commutator of gi is contained in gi plus 1. Therefore the series 1 is a central series for G, which is equal to A cross B of length R, where R is the maximum of R1 and R2. This implies that G is a nilpotent group of class less than equal to R. Now we define a map F from A to A cross B and define by F of A, that हम इसका एलिमेंट लेंगे and we get A E2 belongs to B and A belongs to A is 1 and homomorphism, and therefore we may suppose that A is a subgroup of G. Then this implies that nilpotency group A is less than equal to nilpotency group of G. Similarly, nilpotency group B is less than equal to nilpotency group of G. तो अगर ये इससे स्मॉल है, ये इससे स्मॉल है, देन देयर मैक्सिमम इज आल्सो स्मॉल लेस देन इक्वल टू nilpotency क्लास ऑफ G. इसका मैक्सिमम क्या है? R इज लेस देन इक्वल टू nilpotency क्लास ऑफ G. यहाँ से हमने बोल दिया कि जो ग्रुप G है उसकी जो nilpotency क्लास होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू R होगी. और अभी हमने क्या बोला था? डेट G इज़ अ nilpotent ऑफ क्लास लेस देन इक्वल टू R. देयरफॉर यहाँ से हमारा क्या आ जाता है? देखो, इफ़ वी प्रूव डेट A इज़ लेस देन इक्वल टू B एंड B इज़ लेस देन इक्वल टू A, दिस बट what is this implies? This implies that A is equal to B. Therefore from this and from this, what we conclude that G is nilpotent of class R. So thank you.